हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर बेस्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। जैसा कि हम लोग पहले वाले पार्ट में पढ़े थे बच्चों, क्या पढ़ाया गया था? पहले वाले पार्ट में हम लोग ये पढ़े थे कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं बिना स्ट्रक्चर बनाए, और आज स्ट्रक्चर बना के कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें तो स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, क्यों स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इस बात को पहले समझेंगे। स्ट्रक्चर इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि बिना स्ट्रक्चर बनाए हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? अब देखो, स्ट्रक्चर बनाकर कैलकुलेट करते हैं। जैसे जैसे हम किसी मान लो जैसे एकदम आसान सा किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो अब उसमें क्या होगा, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट उसका ग्रुप नंबर से ज्यादा निकाल रहे हैं तो गलत निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे हमारे पास दिया हुआ बच्चों H2S2O7, H2S2O7, ठीक है? अब H2SO2O7 में हमको निकालना है सल्फर का। चलो जरा निकालते हैं। और एक बात ध्यान देना, सल्फर जो होता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर जो 16 के एलिमेंट होते हैं उसमें आता है। और ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट में जो कौन कौन एलिमेंट आते हैं, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम होता है, पोलोनियम होता है। ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं। तो यानी ये ग्रुप नंबर 16 में आते हैं, तो इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है, ठीक है? अब जरा बात को ध्यान से समझो, मैंने ये क्यों बताया अभी तुमको पता चलेगा। और इनको ग्रुप नंबर पुराने वाले के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर इनका 6 भी लिखा करते हैं, ठीक है? अब जरा इसमें सल्फर का कैलकुलेट करते हैं। 2 टाइम्स हाइड्रोजन है, 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1 होगा। सल्फर कितने बार है? 2 टाइम्स है, 2 इंटू सल्फर का निकालना है तो x लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन कितने बार है? 7 इंटू ऑक्सीजन का -2, कोई चार्ज नहीं है, 0। अब तुम इसको अगर सॉल्व करोगे, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा देख लेना 6 से ज्यादा आएगा। और सल्फर जो होता है ग्रुप नंबर 6 में बिलोंग करता है। पुराने वाले के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर 6 बोलते हैं और नए वाले के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर 16 बोलते हैं। तो यानी इसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 6 से ज्यादा आएगा सल्फर का, जो कि बिल्कुल गलत है। ग्रुप नंबर 6 में आ रहा है मतलब ग्रुप नंबर से ज्यादा कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता। तो तुम इसके लिए क्या करोगे, अब स्ट्रक्चर बनाओगे। अब स्ट्रक्चर में जैसे 2 सल्फर है, 2 सल्फर लगा दो। पहले डबल बॉन्ड O बना लो, डबल बॉन्ड O इनके लिए भी बना लो। देखो डबल बॉन्ड O बन गया। अब क्या करोगे, एक OH लगा लो यहाँ पे, एक OH इसके लिए लगा लो। हाइड्रोजन यूज हो गया भाई साहब, तो एक डबल बॉन्ड O और लगा लो यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड O और लगा लो। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन यूज हो गया, एक ऑक्सीजन बचा, बीच में इस तरीके से पेरोक्साइड बॉन्ड के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब तुम इसका कैलकुलेट करोगे तो यानी तुमको इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, H2, फिर उसके बाद S2, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो O6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे O होगा। अब जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे 2 इंटू +1 प्लस 2x प्लस 6 इंटू -2 प्लस -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। एक सल्फर का अब जाकर के +6 आएगा। कैसे, ये भी समझा देता हूं। इधर से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खींचते हुए जाएगा तो ऑक्सीजन पे -2, ये वाला ऑक्सीजन एक इस हाइड्रोजन से खींच रहा है, इस एक सल्फर से खींच रहा है, तभी -2। इधर से ये खींचेगा सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन तो -2, ये एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1। तो अब जरा देखो कितना आया, -2, ठीक है? टोटल -2 हो गया। अब यहां से तो सल्फर के केस में -1 ही गया है ना, सल्फर के केस में तो यहां से कितना, एक प्लस का एक चार्ज बनेगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर का ये लेके गया तो +2 बन गया, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेके गया तो +1 बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेके गया तो +2 बन गया, एक ये लेके गया तो +1 बन गया। तो टोटल काउंट गिनोगे तो +6 का पॉजिटिव चार्ज आएगा सल्फर पे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा, +6 बनेगा। ठीक इसी तरीके से इस वाले सल्फर का भी बनेगा। तो जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर से ज्यादा निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, वो गलत जा रहा है, ठीक है? अब जैसे कुछ मैं जबरदस्त एग्जांपल तुमको बताता हूं। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट गलत क्यों आ रहा था, क्योंकि बीच में एक पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट था सल्फर सल्फर के बीच में। तो ये तरीका होता है निकालने का और पहचानने का। अच्छा, कुछ और भी एग्जांपल हम लोग शानदार वाले प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो कल को हमको दे दिया Br3O8 और Br3O8 में
हर एक ब्रोमीन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, ये बताइए। तो जरा बात को ध्यान से समझो। मैं यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ, कंपाउंड BrO3 के 8 के अलावा जैसे C3O2 है, इसको कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड में जब तुम कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, एक एवरेज वाला जो आता है, वो कितना आता है? 4/3 आता है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 4/3 आ रहा है, तो 4/3 कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल में नहीं जाना चाहिए। बात समझे? एक बार मैं देख लेता हूँ ऑडियो और वीडियो चालू है कि नहीं, पूरी बिल्कुल अच्छे से एकदम चालू है बच्चों। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें कार्बन का, तो ये फ्रैक्शनल में जा रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो Br3O8 लेते हैं तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसमें जो ब्रोमीन का, वो बच्चों आएगा 16 डिवाइडेड बाई 3 में आएगा। मतलब ये देख लो फ्रैक्शनल में जा रहा है, और ये सब एवरेज में है, फ्रैक्शनल में जा रहे हैं। ब्रोमीन एटम का इसमें है बच्चों। इसके अलावा अगर हम मान लो लिख दिए Na2S4O6, तो इसमें अगर हम सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो 2.5 आएगा इस तरीके से। तो ये सब जो है फ्रैक्शनल में गिवन है, तो जब तक तुम फ्रैक्शनल में वैसे रियली केस में फंसाने के लिए देता है, ठीक है, लेकिन ये इनका रियल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। अब कैसे निकालेंगे ये जरा समझो। देखो जैसे C3O2 है तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, कितना कार्बन है? 2 कार्बन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को ऐसे लगा लो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब जरा बात को ध्यान से समझना। यहां पर देखो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन -2 का चार्ज रखेगा, इधर से भी -2 का रखेगा, तो ये ऑक्सीजन इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। तो कार्बन में कितने का चार्ज आएगा? तो इस कार्बन पे +2 का चार्ज आएगा, इस कार्बन पे +2 का चार्ज आएगा, लेकिन बीच वाले कार्बन पे कितने का चार्ज आएगा? इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, बॉन्ड तो नॉन पोलर हो गया, तो इस पे 0 चार्ज आएगा। मतलब अगर इसको कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 मान लिया जाए तो कार्बन नंबर 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कार्बन नंबर 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कार्बन नंबर 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 बनेगा। बात समझ में आया? इस तरीके से। दूसरा है Br3O8। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 ब्रोमीन इस तरीके से लगा लो। ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है, हेलोजन फैमिली में आता है, 7 होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो हर एक ब्रोमीन को 2-2 ऑक्सीजन दे देते हैं, कुछ इस तरीके से। और कितना ऑक्सीजन यूज हुआ ये जरा बताना। पूरा ऑक्सीजन यूज हो चुका है। ब्रोमीन 7 बॉन्ड भी बना चुका है, लेकिन बीच वाला ब्रोमीन टोटल केवल 6 बॉन्ड बनाया है। देख लो ठीक तरीके से देख पा रहे हो तो 2 2 4 5 6, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा होगा, तो यहाँ पर शो करा दूंगा। अब जरा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। ये -2 का चार्ज रखेगा, ये भी -2 का, ये भी -2 का, ये -2 का, -2 का, -2, ये भी -2। तो अब जरा ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इस ब्रोमीन का कितना बनेगा? +6 बनेगा। इसका कितना बनेगा? दोनों साइड में तो ब्रोमीन है, तो दोनों बॉन्ड तो नॉन पोलर हो गए, लेकिन इधर से ऑक्सीजन तो चार्ज डेवलप कर रहा है, तो इस ब्रोमीन का कितना बनेगा? +4 बनेगा। इस ब्रोमीन का कितना बनेगा? इधर से ये लेके जाएगा, ये लेके जाएगा, तो +6 का चार्ज बनेगा। तो अगर ब्रोमीन के केस में देखें तो ये ब्रोमीन 1 है, 2 है, 3 है, तो यानी ब्रोमीन 1 का कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? +6। ब्रोमीन 2 का कितना आएगा? +4। और ब्रोमीन 3 का कितना आएगा बच्चों? +6 आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये इसका आ गया। अब Na2S4O6 है, तो सबसे पहले Na2S4O6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर इसको ब्रेक भी करना चाहे तो इस तरीके से हो जाएगा। Na2S4O6 है, ब्रेक करना चाहोगे तो इस तरीके से हो जाएगा 2Na प्लस S4O6 -2। अब S4O6 -2 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो S4O6 -2 का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे बात को समझो। सबसे पहले सल्फर है, सल्फर लगाते हैं, सल्फर के बीच में एक एक ऑक्सीजन डालते हुए इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है। अब जरा डबल बॉन्ड O इधर लगाते हैं, डबल बॉन्ड O इधर लगाते हैं, डबल बॉन्ड O इधर लगाते हैं, डबल बॉन्ड O इधर लगाते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन यूज हो गया, 2 बचा। एक ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ में, एक ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से नेगेटिव चार्ज के साथ में आ जाएगा। अब जरा इनके हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो जरा बात ध्यान से समझना। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज है, और जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज होता है तो